हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, रिवाइज आंसर की को लेकर हम बात करेंगे। डीबी में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। डीबी परिणाम कब तक देखने को मिलेगा, डीबी स्किप अभियान, ठीक है। इसमें बहुत सारी हमें बहना कमेंट कर रही थी, क्या कोई डीबी स्किप करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और देखो, चुनाव तक अगर भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है तो फिर इस भर्ती में लगभग कितना समय लग सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले देखो, रिवाइज आंसर की को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कल जितनी भी बहनें इस जो वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि कल है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं इसके रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो उसमें ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट वगैरह करना, क्योंकि जितनी बहनों को पता होगा उससे क्या है, देखो हमें अपनी तरफ से दबाव बनाना है, ठीक है। तो वो मैंने स्टार्टिंग में इस वजह से बता दिया क्योंकि बहुत सारी बहना वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगी, तो इसलिए बता दिया 26 नवंबर यानी कि कल सुबह 11 बजे से हम ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं मुख्य सेवा के रिजल्ट के लिए। अब हम सबसे पहले बात करें इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर कब तक रिलीज की जाएगी। तो देखो, जो भी मैं बता दूं कि इसका जो कार्य अभी प्रोसेस में है, और जैसा कि मैंने काफ़ी समय से पहले ही बताया था और मुझे पता चला है कि अभी तक इसकी जो चीज़ें थी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं और एक्सपर्ट की टीम ने इसे अभी तक जमा नहीं किया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अभी तक साइट पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस महीने कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है कि ये रिलीज की जाए। अगर आती है तो लास्ट में आ सकती है, मगर इस महीने में अभी मुझे पता चला कि इस महीने कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि इस महीने के अंत तक ही जो एक्सपर्ट की टीम है जो जमा करेगी, उसके बाद ही इसे साइट पर अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं लास्ट में भी जा सकती है। अंततः जहाँ तक पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि ये दिसंबर में ही आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया, पहले ही बताया, यहाँ पर आयोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता है अन्य वैकेंसियों की तरह। और आपको बता दूं, लेखपाल की भर्ती इतनी ज़्यादा फंसी हुई है क्योंकि कुछ प्रश्नों की वजह से, अंततः उसमें कोई विवाद नहीं था, कुछ प्रश्नों की वजह से ऐसा यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं करना चाहेगा आयोग आगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं अच्छी तरीक़ा से चेक किया जा रहा है। उसी के बाद यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम से जमा की, उसके बाद तुरंत ये साइट पर देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक उम्मीद है आ सकती है लास्ट तक, मगर कम चांस लग रहे हैं क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने पता चली है तो ये दिसंबर में ही जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मगर यहाँ पर अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है, रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करने वाले डीबी में कितने गुना बढ़ाए जाएंगे। उससे पहले में परिणाम को लेकर हम बात करें। जो बच्चे परिणाम को लेकर परेशान है, देखो, जो आप सोच रहे होंगे कि हमारी रिवाइज आंसर की लेट हो रही है, इसमें चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जा रही है, मगर इसका जो ओएमआर स्कैनिंग का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या ओएमआर स्कैनिंग हो गई है, हो गई है, ठीक है, ओएमआर स्कैनिंग हो गई है। इसकी रिवाइज आंसर की थोड़ी विलंब हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है, इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपकी रिवाइज आंसर की जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या है, आपका जो डीवी परिणाम है, ठीक है, डीवी परिणाम को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि आपका 3rd या 4th वीक में मुख्य सेविका का रिजल्ट रिलीज करना है, और पूरी उम्मीद है कि ये कर देंगे, ठीक है। इस पर हम बात करें तो परिणाम को लेकर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं डीबी में लगभग कितने हो, इस पर प्रश्न पर हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी बात करनी है, क्योंकि इस प्रकार की मुझे कमेंट देखने को मिली थी। अगर नहीं हो पाती तो फिर क्या होगा, उससे पहले जो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, जो अभी चर्चा चल रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो डीबी में कितना गुना बुलाया जाएगा, तो देखो, सभी को आपको पता है कि जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल अभी पैट 2021 से हुई हैं, तो वही है कि 1.25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, 1.25 गुना अभ्यर्थी को तो बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज सब कुछ मिला मिलू के कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये संख्या ज़्यादा चली जाती है, 3 गुना के समथिंग हो जाती है। तो ऑलमोस्ट आपको बता दूं कि जो मुख्य सेविका की भर्ती में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ तक पूरी उम्मीद है कि 10,000 के समथिंग अभ्यर्थी, इसमें कम थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये डीवी में बुलाया जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं है। जो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर उम्मीद है बाहर की किया जाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादा ही बच्चों को बुलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सही भी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, जिससे क्या है, और तभी पता चल पाएगा बच्चा जेन्युइन कौन सा है जो एलिजिबल है इस यानी इस वैकेंसी, इस भर्ती के लिए। तो इस चीज़ को लेकर मैंने क्लियर कर दिया। 1.25 गुना बुलाया जाएगा, तो लगभग समझ सकते हो कि 10,000 के समथिंग ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत, इतने ही अभ्यर्थी यहाँ पर डीबी में बुलाए जाएंगे। अब देखो, डीबी स्किप से और जो उम्मीद रखें कट ऑफ 40+12, ऐसा क्यों है, देखो आपको बता दूं, डीबी स्किप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि डीबी कोई भी स्किप नहीं करेगी, कोई भी बहन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लेखपाल की भर्ती में आप देख रही होगी,
ठीक है, उसमें स्किप हो रहा है। हाँ ये है कि डीबी स्किप वही करेगा जो इससे अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसी लेवल की कोई भी जॉब अगर बहन सेलेक्ट होगी तो मैं कहेंगे, क्योंकि आपको बता दूं इससे क्या है, अगर कट ऑफ वगैरह कम देखने को मिलेगी फाइनल, और कहीं ना कहीं वो दूसरी बहन की सीट काम आ जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, देखो हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप सोच रहे होगा सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, तो ऐसे तो खैर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेखपाल वाले अब देख रहे हो कितना प्रयास किया गया जो महिलाओं के द्वारा, तभी तो फिर वहां पर एडिशन रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर डीबी स्किप ज्यादा हो गया। तो इसलिए बता रहा हूँ डीबी स्किप अभियान रहेगा और सफल रहेगा। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जितना डीबी स्किप करा सके। और आपको भी पता है उस दौरान बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी हम बताने वाले हैं, कौन कौन सी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, इसमें जो बहना हो सकती हैं जो डीबी स्किप करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखो डीबी स्किप होता है तो जरूर कट ऑफ कम जाएगी ऑटोमेटिक। और फिर मैं आपको बता दूं कट ऑफ कम ही रहने वाली है। जो आपके मन में भ्रम होगा कि 60+ कट ऑफ चली जाएगी, 55+ कट ऑफ चली जाएगी, नहीं जाने वाली है। ठीक है, आप अभी विश्वास नहीं कर रहे हो, आने वाले समय में विश्वास करोगे। जो इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है वो पूरी तरीका से ऑथेंटिक है। कट ऑफ में बताऊंगा नहीं, कट ऑफ में पहले ही बता चुका हूं, मगर फिर भी आपको बता दूं कुछ कैटेगरी 40+ पर उम्मीद रखो और आपका हो जाएगा। और हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे फाइनल कट ऑफ 50 के अंदर लानी है। इतना डीवी स्किप कराना है, अगर किसी वैन का दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है तो इसकी डीवी नहीं कराए। और देखो आपको बता दूं, अगर जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उन्हें बाहर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा स्कोर है। और ये शायद 100% सत्य है कि जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ उसी को लिया जाएगा। ठीक है, मगर जो यानी कि सब्जेक्ट को लेकर जो बच्चे परेशान है, तो मैंने बता दिया 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी एक वर्ष पढ़ाओ, आपको मान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए होगे। साइड वगैरह मैंने डिवाइड आंसर की को भी लेकर क्लियर कर दिया, डीवी परिणाम को लेकर, डीवी स्किप को लेकर। और जो सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो, डीवी स्किप होगा। और आने वाले समय आप देखना इसी प्रकार से प्रत्येक भर्ती में मुहिम देखने को मिलेगी। चाहे फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हो, वहाँ पर भी स्किप चल रहा है। लेखपाल की डीवी होगी, आने वाले समय में देखना बीडीओ की जब डीवी होगी वहाँ पर भी स्किप देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की मुहिम होगी और कहीं ना कहीं अच्छी मुहिम है। क्योंकि अगर आप डीवी कराते हो, अगर ज्वाइन नहीं करना तो कहीं ना कहीं सीट खराब हो जाती है। इसलिए बता रहा हूँ। अब जो बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, चुनाव तक अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो क्या फिर ये 2025-26 तक चली जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, हमें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि चुनाव की भर्ती जाने के बाद फिर आप सभी को पता है फिर इतनी जल्दी यहाँ पर ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हमें दबाव बनाए और इसीलिए हम कल ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। आयोग अपनी तरफ से कार्य कर रहा है और हमें भी पूरी तरीके से प्रयास करना है। और आप देख रहे होगे प्रत्येक भर्ती में वीडियो वाले भर्ती बच्चे हैं वो भी कहीं नहीं कहीं आयोग जा रहे हैं। ठीक है, लेखपाल वाले बच्चे वो भी आयोग जा रहे हैं सचिव से मिलने। तो इसीलिए हम आपको बता दूं, देखो अभी हमें ट्विटर कैंपेन करना है कल 26 तारीख को। और 26 तारीख को ट्विटर कैंपेन करने के बाद फिर 4 तारीख को जो लखनऊ के आसपास वाली जितनी भी बहनें वो आयोग जाएंगी। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर मतलब जितनी बहनें हैं पूरी यूपी की वो कहीं ना कहीं आयोग जाएंगी, जिससे क्या है इस पर दबाव बने आयोग पर। और चुनाव से पहले हर हाल में भर्ती को कंप्लीट कराना है और अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो ऐसी भर्ती हो जाएगी, देखो यूपी SSC इसमें कुछ भी हो सकता है। कभी भर्ती कोई भी भर्ती प्रायोरिटी में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2016 की भर्तियां भी फंसी हुई हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मगर इतना है कि अभी जो चर्चा चल रही है विभाग यूपी SSC के अंदर के लेखपाल के बाद मुख्य सेविका की चर्चा चल रही है और इसी को कहीं ना कहीं फाइनल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें और प्रयास करना है तो कहीं ना कहीं 100% सत्य हो जाए कि चुनाव से पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। और इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये चुनाव के बाद भर्ती चली जाती है तो फिर यहाँ पर निश्चित समय लगने वाला है। और फिर जो भी भर्ती है, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती हो, अगर ये भर्ती चुनाव के बाद जाती है तो फिर इनमें समय लगने वाला है। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर भर्ती कहीं ना कहीं चुनाव को देखकर ही कंप्लीट होती है। और आपने देखा होगा एएनएम की भर्ती में कितना प्रयास किया गया था बहनों के द्वारा, तभी वो कंप्लीट हो पाई थी। यहाँ पर भी प्रयास दिखाना पड़ेगा। आयोग तो अपनी तरफ से कर रहा है, जो भी चीजें हमें पता चलती है हम आपको बता देते हैं, मगर आप लोगों को प्रयास करना है। तो इसलिए बता रहा हूँ कल 26 तारीख को सुबह 11 बजे से सभी लोग एक्टिव हो जाओ जितने बच्चों ने पेपर दिया है। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिन बच्चों को पता नहीं है। कल हम एक ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं और अपनी ताकत दिखानी है। और मैं पूरे प्रयास करूंगा कल आपको लाइव आकर सारी चीज़ें बताऊं कितना ट्वीट वगैरह चल रहा है, क्योंकि इससे क्या है भर्ती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आने वाले समय में देखो इससे क्या है और भी तेजी देखने को मिले भर्ती के अंदर। ठीक है, मगर जो चीज़ें हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अभी आयोग चल रही वो मैंने पहले ही क्लियर कर दी। और एक बात ये क्लियर है कि अगर ये भर्ती चुनाव से पहले कंप्लीट नहीं होती, चाहे लेखपाल की हो, चाहे बीडीओ की हो, चाहे फिर मुख्य सेवका की हो, तो फिर इनमें समय लगने वाला है। चाहे फिर कोई भी भर्ती हो,
2018 की भर्ती 2016 की भर्ती, उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए। वो क्यों? क्योंकि बच्चे पे आयोग नहीं जाते, और आप देख रहे हो वो नई नई भर्तियां आ रही, बच्चे लगातार आयोग जा रहे हैं, उन्हें कंप्लीट करा रहे हैं। इस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बोर्ड के अपनी तरफ से सारा प्रयास करता है, यूपी ट्रिपल यहाँ पर प्रयास जाना पड़ता है आयोग, तभी कहीं न कहीं चीज़ें देखने को मिल पाती हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर समझ रहे होगे मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, और हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करना है, मगर आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। मगर मैंने बता दिया, आपकी जो रिवाइज आंसर की जल्दी साइट पर देखने को मिलेगी। फिर भी हम आपको बताता हूँ, कल 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। अगर अब भी कोई भी आपको डाउट वगैरह रह गया हो तो जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर कर देना जिन्हें पता नहीं है, और सभी लोगों को बता दो, और अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं उनसे भी ट्वीट करना, जिससे कि और भी रीच देखने को मिले और ट्रेंडिंग में आ जाए। ठीक है, हालांकि बच्चों की संख्या कम है, फिर भी आपको बता दूं, जितने भी ट्वीट हो जाते हैं 15, 20 या 30 तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। ट्विटर पर कहीं ना कहीं ट्वीट वगैरह वो दिखेंगे ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस भर्ती से संबंधित जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट होगी दी जाएगी। ठीक है, और इस भर्ती को जल्दी से कंप्लीट कराने का, और कट ऑफ वगैरह मैंने बता दिया, तो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले जो कट ऑफ बताए बैठे हैं 60-55%, जो आपको घबरा दिया एकदम, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, और देखना आने वाले समय में। ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छा खासा था। उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों का डाटा मिला, जो एक दो जो वो जब उन्हें डाटा मिला था, जब आंसर की आई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कट ऑफ बता दिया। उससे क्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है, अगर आपको उतने नंबर भरना है तो निश्चिंत रहिए, और आसानी से हो जाएगा। डीवी इसके ऊपर हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, और भी बहनों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कोई भी सीट खराब नहीं जाए। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।